अपनी मातृभाषा के प्रति सोच को बदलने के लिए बहुत प्रयास हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पहले ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने वर्ष 1977 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा को हिंदी में संबोधित किया था। यानी इस पल के लिए हिंदी भाषा को आजादी के बाद 30 साल का इंतजार करना पड़ा। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के विदेश मंत्री थे। इसके अलावा भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमेशा संयुक्त राष्ट्र में या फिर किसी भी बड़े मंच से हिंदी में भाषण देते हैं। आज हम आपको इन भाषणों के कुछ महत्वपूर्ण अंश सुनाना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर दुनिया के बड़े से बड़े मंच पर जाकर हिंदी में भाषण देते हैं तो उन्हें बड़ा नेता बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसके बावजूद वो दुनिया के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है, बावजूद इसके कि वो हमेशा हिंदी में बात करते हैं। मैं भारतीय जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं। महासभा के इस 32वें अधिवेशन के अवसर पर मैं राष्ट्र संघ में भारत की दृढ़ आस्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र को 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से संबोधित करना मेरे लिए गौरव का अवसर है। ये अवसर इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस वर्ष पूरा विश्व महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है। सत्य और अहिंसा का उनका संदेश विश्व की शांति, प्रगति और विकास के लिए आज भी प्रासंगिक है। तो दुनिया के सबसे बड़े मंच पर खड़े होकर जब हमारे देश का कोई नेता अपनी मातृभाषा में बात करता है, अपने देश की तारीफ करता है, अपने देश के लोगों की तारीफ करता है और कहता है कि मुझे अपने देश से प्यार है, तो दुनिया ताली बजाती है, दुनिया हमारा सम्मान करती है और दुनिया इसे अच्छे नजरिए से देखती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी मातृभाषा से प्यार नहीं है, बल्कि उनके अंदर हीन भावना है। वो बड़े से बड़े मंच पर जाएंगे तो अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं और अपने आप को सेकुलर दिखाने के लिए कई बार अपने ही देश की और अपने ही लोगों की आलोचना शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो बड़े नेता कहलाएंगे या वो बहुत सेकुलर कहलाएंगे या बहुत समझदार लोग उन्हें समझेंगे या बहुत पढ़ा लिखा लोग उनको मान लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए हम कई बार कहते हैं, हमारे देश के 2 नेता हमने आपको दिखाए जो हमेशा हिंदी में बात करते हैं, लेकिन हमारे ही देश में जो सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बार बार देता हूं वो होता है फिल्मी एक्टर्स का, जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं लेकिन बात अंग्रेजी में करते हैं। इसलिए अगर आपको फॉलो ही करना है तो आज निखत जरीन को करिए, जिसने आज पूरे भारत को गर्व करने का मौका दिया है, दीपिका पादुकोण को नहीं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.